सुझाइए। तो गुरुदेव ने कहा हमें तो एक ही बात सूझती है भरत। क्या? कहा तुम दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न वन में निवास करो और राम लक्ष्मण तथा सीता अयोध्यापुरी को लौटें और अयोध्या में सुखपूर्वक निवास करें। भरत जी आनंदित हो उठे। कहा वाह गुरुदेव वाह, जय हो आपकी, जय हो। इससे बढ़कर के सुखद बात तो मेरे लिए हो नहीं सकती। भरत जी की प्रिय बात गुरु जी ने कह दी। क्या कह रहे हैं भरत जी? तुम कानन गवनऊ दो भाई जैसे ही कहा तो खूब प्रसन्न हुए और प्रसन्नता और अधिक बढ़ी जब कहा फेरी अहीं लखन सी रघुराई। तब विशेष प्रसन्नता हुई कि राम लक्ष्मण और सीता लौट करके जाएं। और भरत जी कहने लगे ये तो जीवन का उत्तम फल है गुरुदेव, फल जग जीवन अभिमत दीन है। और कानन करो जन्म भर वासु, 14 वर्ष की बात क्या है गुरुदेव? जन्म भर जंगल में वास करूंगा। भैया राम जो अयोध्या में वास करें तो मैं जन्म भर अयोध्या में वास करूंगा, 14 वर्ष नहीं। ऐसा भरत जी का प्रेम भगवान के प्रति है। और कहा गुरुदेव ये तो आपने सारे जगत के हित की बात कह दी, सबका कल्याण सबका मंगल में हो, सबके लिए मंगल में हो जाएगा। भरत जी ने ज्यों ही कहा, पहले वशिष्ठ जी ने कहा और वशिष्ठ जी की बात को सुनकर के भरत जी आनंदित हुए तो सारे सभी सभासद वो भी आनंदित हो उठे। भरत वचन सुनी देखी सनेहु, भरत वचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भये देहु, सभा सहित मुनि भये देहु, भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़े तीर अबलासी, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। बड़ी सुंदर उपमा दी है गोस्वामी जी ने। गुरु वशिष्ठ जी भरत के वचन को सुन करके कैसी दशा हो गई। भरत जी का भगवान के प्रति प्रेम मानो समुद्र है और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि जो है वो किसी अबला नारी की जैसी है। अकेली अबला नारी समुद्र को पार करने की इच्छा करती है, किनारे पर खड़ी है लेकिन पार नहीं पाती। भरत का भगवान के प्रति प्रेम जो है उस प्रेम समुद्र के किनारे वशिष्ठ जी की बुद्धि ठाड़ी है, खड़ी है, पार जाना चाहती है। और इस प्रेम के सागर का कौन पार पाए? वैसे गोस्वामी जी ने एक जगह कहा सोई जाने ही देह जनाओ, जिसको आप जना देंगे वो जान जाएगा आपके विषय में। लेकिन ये तो भगवान के विषय में कहा ना कि आप जिसको जनाएंगे वही आपको जान पाएगा। भरत जी की महिमा भगवान से अधिक हो गई। गोपियों ने भगवान से निवेदन किया था ना, भरत जी का जो प्रेम है ऐसा ही प्रेम गोपियों का है। भगवान के प्रति अपराध बना गोपियों से, भगवान छोड़ करके चले गए, अंतर्धान हो गए।
तब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की थी, तो सबसे आरंभ में ही कहा, वो जो गोपियों का कहना है भगवान से, वो कोई साधारण नहीं है। गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने जब से अवतार लिया है तो लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके यहां आ करके ब्रज में वास कर रही है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। भरत जी भी ये गोपियों की स्थिति वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये आपने जो बात कही गुरुदेव, इससे बढ़कर के हमारे लिए आनंददायक नहीं हो सकता। अब भरत जी जो कह रहे हैं और गोपियां जो कह रही हैं, लक्ष्मी यहां आकर के वास करें, लेकिन भरत जी ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में वास करें, उसके लिए मैं जन्म भर जंगल में वास करूंगा। तो साथ रहने कहां मिल रहा है? आचार्य ने इसको तत्सुख सुखित्व कहा है, मतलब भगवान के सुख में सुखी रहने वाला दास प्रेमी। भरत जी ऐसे ही हैं, भगवान के सुख में सुखी रहेंगे, लेकिन भगवान तो इसमें सुख का अनुभव नहीं किए कि अयोध्यापुरी जाएं। तो आगे का वर्णन तो वही है। यहां भरत जी ने यह जाना कि भैया जाएंगे अयोध्यापुरी में तो उनको वहां सुख रहेगा, बस उनके सुख में हम यहां सुखी रह सकते हैं। जो ये अयोध्यापुरी लौट जाए तो हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, इसीलिए भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र के किनारे खड़े होकर के उस प्रेम का पार पाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम का पार कोई नहीं पा सकता। बोले मुनि बरु बचन बिचारी, बोले मुनि वर बचन विचारी, बोले मुनि बरु बचन बिचारी, बोले मुनि वर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, सब कर हित रुख राउरी राखे,
हमारी बात सुनिए। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, आप सर्वज्ञ हैं, अच्छी तरह से सब कुछ जानने वाले हैं। सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, धर्म नीति ज्ञान गुण इन सब के निधान आप हैं। लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। सब में निवास करने वाले हैं आप, अंतर्यामी हैं, सबके मन के हृदय की बात आप जानते हैं, आप सब जानने वाले हैं। और जो आर्त होता है वो कुछ भी विचारे बिना सब कुछ कह देता है। तो भरत जी की स्थिति को कहा, और अयोध्या से जो लोग भी आए हैं सबकी दशा को कहा, ये आर्त हैं। आर्त का मतलब, आर्त कहते हैं किसी को कोई वस्तु प्राप्त है जिससे उसको बहुत सुख है, और किसी कारण से वह वस्तु छूट गई, वह सुख छूट गया, तो उसको पुनः प्राप्त करना चाहता है। और उसको प्राप्त करने की जो चाहना है, वह चाहना बहुत तीव्र हो रही है, बहुत बढ़ी हुई है, उसके सिवा कुछ और सुहाता नहीं है। वो आर्त दशा वाला है। वशिष्ठ जी उसी आर्त की दशा को कह रहे हैं कि आर्त जन कुछ भी विचारे बिना ही कहते हैं, लेकिन आप सब जानने वाले और सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप विचार करके कहिए। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, विचार करके कहिए, क्योंकि भगवान हर स्थिति में कैसे हैं, ज्ञानागार हैं, और ये ही एकमात्र ऐसे हैं, अर्थात भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो किसी भी स्थिति में विचलित न होंगे। लेकिन भरत जी को पा करके भगवान का विचलन, आचार्यों ने कहा वो कैसा विचलन था, सो आपने कल सुना है। फिर भगवान को कुछ और नहीं सुहाया। यहां वशिष्ठ जी कह रहे हैं आप विचार करके कहिए। तब भगवान ने कहा, सब कर हित रुख राउरी राखे। आप जो कहें, गुरुदेव आप जो आज्ञा करें वही करने में सबका हित है, इसलिए आपके कथनानुसार ही सब होना चाहिए। लेकिन पहले वह कहिए जो मेरे लिए आज्ञा है। भगवान ने कहा वशिष्ठ जी से, आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करेंगे, सबसे पहले मेरे लिए आज्ञा कीजिए। भगवान कह रहे हैं वशिष्ठ जी से, शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य यही है, किसी और के लिए नहीं, प्रथम अपने लिए गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। किसी और के विषय में ये विचार नहीं करना, अपने विषय में करना। भगवान यही मर्यादा स्थापित कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि गुरु जब कुछ आज्ञा करें, गुरु का श्रीमुख वचन सुनने को मिले, तो सबसे पहले स्वयं धारण करना, किसी और के ऊपर विचार मत करना, किसी और के ऊपर लागू करने की कोशिश नहीं करना।